ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा तीसरा डे 72 घंटे का। तो सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के हजूर में एक बार फिर आपका स्वागत है। और वाक्य में परमेश्वर जो करता है वो अद्भुत करता है। आज उसने 12 से 11 की मीटिंग करी और आप 10 बजे आ गए, है ना। ये एक दिखाता है कि आपके अंदर कितनी आग, कितनी उत्साह है परमेश्वर को लेकर। नहीं तो आप 11:30 11:15 आ सकते थे कि मैंने जब आया तो मुझसे पहले आप बैठे हुए थे। तो जो आशीष मेरे पास आएगी मुझसे पहले आप पे जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जो पहले आएगा पहले पाएगा, है ना। आइए खड़े हो जाएंगे। और आज हमारा तीसरा डे है फास्टिंग का। आज रात के 12 बजे हमारी फास्टिंग ओपन हो जाएगी और मुझे यहाँ से ही विजिट करके घर को निकलना है। कितना लंबा टूर है, यहाँ से बेंगलोर, बेंगलोर से घर। तो परमेश्वर मेरे जाने सहायता करे और आप ये तीनों दिन अद्भुत रहे इस मीटिंग के लिए, जिसमें संडे था, मंडे और ट्यूसडे। आज भी वर्किंग डे है, लेकिन आप लोग अपने घर का काम छोड़ के, सब कुछ काम छोड़ के खुदा के हैकल में आए हो। सच कहता हूँ, खुद आपको सिंपल नहीं जाने देगा, यानी कि सेम नहीं जानेगा यीशु मसीह के नाम में। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वाक्य में तेरे भूखे प्यासे लोग हैं प्रभु जी, तो तृप्त करता है मेरे परमेश्वर। वाक्य में उन्होंने कर दिखाया, जो मेरी आग थी पिता उसको और बढ़ा दिया मेरे परमेश्वर। क्योंकि पिता ऐसे ही लोग पसंद है जो पिता तेरे समय की कदर करते हैं और समय से पहले आ गए। मैं सच कहता हूँ कि जीवन की हर ब्लेसिंग समय से पहले आ रही है यीशु मसीह के नाम में पिता। पिता वाक्य में पिता तू महान परमेश्वर है। तू इस अनमन वर्ग को पिता, इस भवन को तूने चुना है पिता। यहाँ की गवाही के लिए धन्यवाद, यहाँ की ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद, बेटा बहन के लिए धन्यवाद, उनके परिवार के लिए धन्यवाद, इन लोगों के लिए धन्यवाद, इस भवन के लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद हर एक के लिए पिता जो तू यहाँ लेकर आए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, उनके जीवन में भी पिता समय से पहले ब्लेसिंग आने पाई यीशु मसीह के नाम में। आपके पास समय का है पिता, समय आपके अधीन है, आप समय के अधीन नहीं पिता परमेश्वर। आप समय को घटाना बढ़ाना जानते हो पिता। आपने हिचके की उम्र बढ़ा दी मेरे परमेश्वर, जबकि उसका समय खत्म था। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सारी आदर महिमा के लिए पिता। आज की मीटिंग अद्भुत होगी, प्रभावशाली होगी पिता। और जितने भी मेरे साथ पिता इस उपवास में शामिल है, चाहे वो हनुमान कुमार भवन में हो, पुणे भवन में हो पिता, रांची में हो, देवास में हो, इंदौर पंजाब में हो, दिल्ली में कहीं भी हो पिता, ऑनलाइन मिनिस्ट्री में जो भी मुझे देख रहे हैं पिता, जो भी भवन में इस फास्टिंग में शामिल है पिता, उन सब पे पिता वो ब्लेसिंग को मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम में पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की मीटिंग के लिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, वाकई में वो महान है। देखो परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है कि जो यहाँ पर लेकर आया है इस मीटिंग के लिए। मैं सच कहता हूँ, जब परमेश्वर के जो भूखे प्यासे लोग होते खुदा उनको तृप्त करता है। और ऐसे ही लोग पसंद है जो वाकई में परमेश्वर का समय की कदर जानते हैं। आइए वर्शिप करेंगे। सर्वोपरि वाला मोबाइल में भेजी। जब वर्शिप हो तो कैमरा यहाँ करना। सर्वोपरि सर्वोच्च है मेरा तो जीवित प्रभु। सर्वोपरि सर्वोच्च है मेरा तो जीवित प्रभु। जो कल था जो आज है सर्वदा रहेगा यीशु। तो आकर स्तुति मिल गया, उसने ये जीवन सबको दिया। तो आकर स्तुति मिल गया, उसने ये जीवन सबको दिया। सर्वोपरि सर्वोच्च है, उसकी बातें तो है सरल, उसका वचन तो है अटल। रचाया है इस धरती को, वो है हम सबका तो जीवन जल। उसकी बातें तो है सरल, उसका वचन तो है अटल। रचाया है इस धरती को, वो है हम सबका तो जीवन जल। वो है खुदा सबसे बड़ा आदर के योग्य यीशु। वो है खुदा सबसे बड़ा आदर के योग्य यीशु। जो कल था जो आज है सर्वदा रहेगा यीशु। तो आकर स्तुति मिल गया, राधे
सबको दिया। तो आओ करे स्तुति मिलकर आराधना, उसने ये जीवन सबको दिया। सर्वोपरि सर्वोच्च है, सबका है उद्धारक वो, सिंहासन पर विराजमान हो। अंधेरे को उड़ाता दूर, रोशनी का राजा हो। हम सबका है उद्धारक हो, सिंहासन पर विराजमान हो। अंधेरे को उड़ाता दूर, रोशनी का है राजा हो। हाँ, मौत को ही जीत गया महिमा के योग्य प्रभु। हाँ, मौत को ही जीत गया महिमा के योग्य प्रभु। जो कल था जो आज है सर्वदा रहेगा यीशु। तो आओ करे स्तुति मिलकर आराधना, उसने ये जीवन सबको दिया। तो आओ करे स्तुति आराधना, उसने ये जीवन सबको दिया। सर्वोपरि सर्वोच्च है, सर्वोपरि सर्वोच्च है तो जीवित प्रभु। सर्वोपरि सर्वोच्च है मेरा तो जीवित प्रभु। जो कल था जो आज है सर्वदा रहेगा यीशु। तो आओ करे स्तुति मिलकर आराधना, उसने ये जीवन सबको दिया। तो आओ करे स्तुति मिलकर आराधना, उसने ये जीवन सबको दिया। सर्वोपरि सर्वोच्च है, सर्वोपरि सर्वोच्च है। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। मैं ख्वाबों के समान उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल में पाऊंगा। मैं ख्वाबों के समान उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल में पाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। मैं तेरी रचना हूँ, तू मेरे अंदर है, तेरी उंगली पकड़ करके तेरे संग में चलता हूँ। मैं तेरी रचना हूँ, तू मेरे अंदर है, तेरी उंगली पकड़ करके तेरे संग में चलता हूँ। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। तेरे
के नग में मैं सदा ही गाऊंगा। तेरे सीने से लग के दुनिया भूल जाऊंगा। तेरी महिमा के नग में मैं सदा ही गाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना। आराधना 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 तेरी आराधना। अपने चरणों में यीशु हमको तू दे बना। सारा जग करता सजदा देख के तेरा जला। अपने चरणों में यीशु हमको तू दे बना। सारा जग करता सजदा देख के तेरा जला। आराधना 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 तेरी आराधना। आराधना 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 तेरी आराधना। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से बाहर निकाला। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से बाहर निकाला। यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया जिसके लिए सब है संभव। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। हर वादे को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया वादे को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता स्वामी, धन्यवाद करते हैं सुंदर वर्शिप के लिए, सुंदर आराधनाओं के लिए पिता परमेश्वर, जो तेरे बच्चों के मुंह से निकले। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। आज इस 72 घंटे का अंतिम दिन में तू हमारी सुधि लेना पिता।
जो मांगे तू देना मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद कि सभी लोगों को लेकर आया पिता। मैं अपने आप को तय में सौंपता हूँ, मेरा बोलना समझाना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से यीशु मसीह के नाम से बोलो आमीन। बैठिए, फ़ोन को साइलेंस कर दिया करो क्योंकि फ़ोन इस समय बोलता ही है। जैसे कि अभी मैंने कहा था कि हमारे 72 घंटे का ये अंतिम सेशन है। खुदा आपको ब्लेस करे। भाई आपका नाम? आप आ ही नहीं गए, बुलाए गए। इधर आओ, यहाँ पे आओ। आप पहली बार आए यहाँ पर? यहाँ पे खड़े हो जाओ। मैं आपको जब देख रहा था आ रहा था तो आपके फेस पे एक निराशा देख रहा हूँ मैं, असफलता बहुत देखी है आपने। एक वो टूटा इंसान देख रहा हूँ आपके अंदर, है या नहीं ऐसा? शायद दुनिया आपको नहीं समझ पाई। आपके आंसू बहुत हैं। आपके आंसू इतने, कहते हैं मर्द नहीं रोता लेकिन रोता है भाई। इनके आंसू इतने सारे हैं जो परमेश्वर ने मुझे बताया। क्या आपने कुछ बताया था इसके बारे में? नहीं बताया ना? आप टूटे हो घर परिवार हर जगह से। आपने जिसका भला चाहा उसको उनने बुरा करा आपके साथ, है या नहीं? आप बस जी रहे हो जिंदगी में, आपका मन नहीं है। आप पूरी तरह से जीरो हो चुके हो। क्या मैं सच कह रहा हूँ? आपने मुझे बताया कभी? आज आप बस आ गए, आपको नहीं पता यहाँ पे क्या होगा। आप आए गए आप, लेकिन आते ही आपको एक आवाज़ शांति मिली है। आज आपके अच्छे दिन की शुरुआत है यीशु मसीह के नाम में। अच्छे दिन की शुरुआत है। आज से आप रोगे नहीं। जो नुकसान हुआ है आपका काफ़ी पैसा नुकसान में गया है। हर चीज़ नुकसान में है। यहाँ तक कि शैतान ने आपको मारना भी चाहा। कहीं ऐसी घटना घटी आपके साथ, है या नहीं? जहाँ पे मृत्यु से वापस आया है या नहीं बहन? क्या मुझे बताया किसने? लेकिन ये परमेश्वर बता रहा। क्यों? क्योंकि आप जब बैठे थे आपका हार्ट साफ है, आपका दिल साफ है, और उसी दिल का फ़ायदा उठाया लोगों ने। खड़े हो जाओ यहाँ पर, ऐसे मुँह करके मेरी तरफ हाथ उठाओ। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, तेरा बेटा बहुत अच्छा है मेरे प्रभु। आज जितने भी टूटे घर के हैं इसके पिता बन जाइए यीशु मसीह के नाम में। पिता ये लाया नहीं गया मेरे प्रभु, ये बुलाया गया तेरी द्वारा पिता। मैं से ब्लेस घोषित करता हूँ, उसकी एक एक आंसू का प्रतिफल दे पिता। ए अंधकार नरक की आत्माएं, ए हर असफलता की आत्माएं, अपने इस बेटे को छोड़ यीशु के सामर्थ्य होली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। पिता मैं डिक्लेयर करता हूँ जब अगली बार आए तो बड़ी गवाही के साथ आए। जो भी काम इनका रुका है वो बन जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, उसके एक एक आंसू का प्रतिफल दे पिता। एक एक आंसू का प्रतिफल दे, पूरा प्रतिफल दे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। जो काम रुका हुआ है आपको, मुझे नहीं पता, आपके काफ़ी काम रुके हुए हैं, वो सब सफल होंगे। ठीक है, बैठिए। परमेश्वर यहाँ पर है, कितने लोग मानते हैं? वो जीवित प्रमाण दिखाता है। आज की सुबह आपके लिए कैसी थी आपको नहीं पता था, लेकिन ये सुबह ऐसी होगी ये भी नहीं पता था। आमीन। परमेश्वर ऐसे ही मिलाता है। आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहना? कल ही ऑटो पे गई। अच्छा। तो मैं मुझसे नहीं कि हमारे वहाँ प्रेयर चल रहा है, फास्टिंग पे, आप भी अटेंड करिए, अच्छा होगा, अगर अच्छा लगेगा करके ऐसे मैं बोली उनको। हाँ बोले, फिर मॉर्निंग करी हूँ तो बुखार है बोल रही, फीवर है बोले, फिर मुझे पता नहीं शायद नहीं आ पाएगी। फिर बाद में एग्री हो गया, मैं भी आऊँगा करके। चलो गॉड की इच्छा थी इनको शामिल होने। बिल्कुल, ये प्रतिफल आपको मिलेगा बहन। कहते हैं ना, हम शेयरिंग करा इन्होंने। यही मैं चाहता हूँ कि अपने साथ एक दो जनों को लेकर आए, प्रचार करे। सामने वाला कौन है माइंड नहीं रखता, वो इंसान है। बस ये देखो, जो खुदा ने मेरे पे दया करी वो आप पे क्यों नहीं करेगा, जो आप पे करे सामने वाला क्यों नहीं करेगा, है ना? किसी की कोई गवाही है? आज हमारा छोटा सेशन है और वचन में जाएंगे। देखो इस सेशन को भी परमेश्वर ने अद्भुत रखा। खुदा को पहले पता था सारी टाइमिंग के बारे में, तो किसी को भी लेट नहीं होने दिया, है ना? सब राइट टाइम पर, बिल्कुल राइट टाइम पर सब कुछ आ गए। तो परमेश्वर धन्यवाद। एक भाई भी और आए, इसके लिए वो धन्यवाद करते हैं। आपके अच्छे दिन की शुरुआत है भाई, ठीक है? आपको बिल्कुल नहीं, आप पॉजिटिव सोचना है और आते रहना यहाँ पर। मैं तो चले जाऊँगा आज, लेकिन संडे को लगता है यहाँ पर, टाइम निकाल के जरूर आओ। गवाही देना, आज अपने चेहरे को देखना आप, और एक हफ्ते बाद देखना जमीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा, यानी कि आज से ही। ठीक है, उठाएंगे बाइबल, मेरे साथ बोलेंगे। ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन पढ़ा और सुना जाए वो मेरे जीवन में 100 गुना
प्रतिफल लेकर आए, और कोई भी अंधकार नरक की शक्तियाँ उसे मेरे जीवन से चुरा नहीं सकती, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अभी मैं यही कह रहा था कि समय से पहले, है ना, समय से पहले परमेश्वर देखो सब कुछ कर रहा है, और समय से पहले कर सकता है प्रभु, क्योंकि समय परमेश्वर के हाथ में है, समय के हाथ में परमेश्वर नहीं है, ऐसा नहीं है। और हम उस समय को बदल सकते हैं। क्या विश्वास करते हो कि हमारे वो ताकत है बदलने की? क्योंकि हिजकिय्याह ने भी अपना समय को बढ़ाया है, 15 साल उम्र बढ़ाई है ना। ठीक है, मैं आपको तो कहानी पता ही है, चील की कहानी मैं सुनाता हूँ हमेशा, है ना। जब एक चील बीमार हो जाती है, मैं ये बता रहा हूँ कि देखो समय परमेश्वर भी देता है किसी को, है ना, 2 साल 5 साल 5 महीने कितना भी देगा। आप निराश मत होना। मान लो आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा, आपको निराश में नहीं जाना, आपको पॉजिटिव में रहना है। एक चील बीमार हो जाती है, वो चील जब बीमार होती है, इतनी बीमार होती है कि मरने पर थी, और बाज ऊपर से जा रहा होता है, तो चील बाज से पूछती है कि तू कहाँ जा रहा है? तो बाज कहता मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूँ। तो चील कहती है कि भाई मेरे लिए पूछ के आ कि मैं बचूंगी या नहीं बचूंगी इस बीमारी में। है भाई, क्या नाम बताया आपने? अनीश। अच्छा, सुनना है। तो चील कहती है कि मेरे बारे में पूछ क्या परमेश्वर से कि मैं बचूंगी या नहीं बचूंगी। बाज कहता ठीक है। बाज कहता परमेश्वर बताइए, वो चील मरने वाली है ना, वो मरने वाली है, क्या वो बचेगी या नहीं बचेगी? इधर ध्यान देना सारे, है ना, अब मत जाना घर इधर ध्यान देना। तो परमेश्वर कहता है बेटा उससे कहते हैं वो 7 साल बाद ठीक हो जाएगी। कितने? 7 साल बाद ठीक हो जाएगी। बाज आता है, चील से कहता है तेरी बीमारी का अंत 7 साल बाद होगा। अब इमेजिन करो, आप अभी आए हो, आपको अभी छुटकारा चाहिए। हम डॉक्टर पे जाते हैं, हमें तुरंत मेडिसिन से आराम चाहिए। कोई भी डॉक्टर, कोई पास्टर, कोई भी इंसान बोले कि 7 साल बाद, तो शायद हमारा वहाँ जाने का मन ना करे, है ना। आप अनिश भाई किसी काम से आए हो, या अनिल भाई आप आए हो, और मैं ही आपको बोल दूँ भाई तुम्हारी नौकरी 7 साल बाद लगेगी, तो शायद आप 7 साल बाद ही आओगे यहाँ पर, है ना। भाई एक साइकोलॉजी क्या है, दिमाग हो गया, नहीं नहीं पास्टर ने तो गलत बोल दिया, या आप कहीं और पहुँच जाओगे। जो पास्टर मुझे सच बोले मैं वहीं जाऊँगा, मतलब जो जल्दी बोले, सच बोलने वाला जल्दी नहीं बोलेगा, सच बोलेगा। ये बात हमारी माइंड में आएगी। लेकिन चील के मन में क्या आया? चील सोचा उन्हें पूरा दिन सोच में लिया, और जब सुबह उठती है तो धन्यवाद देने लगी, थैंक्स करने लगी, धन्यवाद दे रही है परमेश्वर को, प्रभु तेरा धन्यवाद, सुबह धन्यवाद, शाम को धन्यवाद, दोपहर को धन्यवाद, सोते समय धन्यवाद, यानी कि पूरा दिन धन्यवाद दे रहे हैं। क्यों धन्यवाद दे रही है वो 7 साल वो बुराई नहीं, यानी कि उसने बुराई नहीं, यानी कि उसने परमेश्वर को उल्टा सीधा नहीं कहा, अरे 7 साल कैसे हो गए, मैं तो मर जाऊंगी, 7 साल कोई बात है। उसने कुछ अपशब्द नहीं बोला, वो बड़े धन्यवाद दे रही है। क्यों? नेगेटिव में पॉजिटिव ढूंढ लिया उसने, क्योंकि उसको ये पता चला रात भर 7 साल में मैं ठीक तो हो जाऊंगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कह रहा है 7 साल के अंदर मुझे कोई बीमारी नहीं मार सकती, मुझे कोई भूख नहीं मार सकती, और कोई जानवर मुझे नहीं खा सकता। यानी कि 7 साल में परमेश्वर ने मुझे गारंटी दे दी, अब मैं मरूंगी नहीं, तभी तो ठीक होंगी, अगर मरी जाऊंगी ठीक कैसे होंगी। वो धन्यवाद देने लगी। 7 दिन बीते थे, बाद जाता देखता रहे ये वही चील है जो बीमार थी, ये वही चील है बीमार थी। उसको गुस्सा आता है, परमेश्वर के पास जाता है। परमेश्वर झूठ बोलता है क्या? सीधा परमेश्वर के पास जाता है। उन्होंने कहा परमेश्वर ऐसी क्या बात है, मैं समय दे रहा हूँ, 1 साल मैं से 5 साल, आपने 7 साल ठीक हुआ, यहाँ पे 7 साल बोला, ये तो 7 दिन में ठीक हो गई, ऐसा कैसे हो गया? तो परमेश्वर कहते बेटा इन्हें 7 दिन में मेरा इतना धन्यवाद दिया कि 7 साल का दुख 7 दिन में खत्म कर दिया। रोंगटे खड़े परमेश्वर यहाँ पर है। अगर आपका कोई भी दुख है ना, अगर आप धन्यवाद दे रहे हैं अपने बच्चों को लेकर, सबको लेकर, धन्यवाद एक साइलेंट प्रोफेसी है। जब आप धन्यवाद दे रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, लाजर जिंदा नहीं हुआ, पर वो यीशु मसीह ने पहले ही धन्यवाद दे दिया, रोटी और मछली हाथ में लिए धन्यवाद दे दिया, बढ़ा दिया, है ना। उस चीज़ को, ब्लेसिंग को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। ठीक है, ये हो गया समय से पहले हम हासिल कर सकते हैं। और कई बार हुआ है, दुष्ट आत्मा खुद कहती है तू समय से पहले क्यों आया मेरे पास। अगर कोई भी इंसान आपको कुछ बोल रहा है, हम 72 घंटे की फास्टिंग, अब हम 21 दिन की फास्टिंग में जाएंगे, कल का गैप करके परसों जा रहे हैं, है ना। 21 दिन की फास्टिंग जो हमारा डैनियल नबी के द्वारा रखी गई। लेकिन आप ये मत सोचो 21 दिन की बाद ही फास्टिंग मिलेगी, पहले भी मिल सकती है, उसी दिन भी मिल सकती है। लेकिन हमें करना है, हमें ब्लेसिंग के पीछे नहीं भागना, हमें आशीष के पीछे नहीं भागना, हमें आशीषकर्ता के पीछे जाना है जो परमेश्वर है। आमीन। आज 72 घंटे का हमारा सेशन चल रहा है, निकालेंगे। देखो उपवास आपको लोग क्या समझते हैं? उपवास की सामर्थ बहुत बड़ी है, अपने बाइबल में पढ़ा होगा, मैं आपको डीप ले जाऊंगा आज। योएल की किताब 2 का 15,
उपवास का महत्व, योएल, यानी कि पेज नंबर 1063 इंग्लिश में जोएल है। दो का 15। देखिए यहां पे लिखा है सियोन में नरसिंगा फूको। अब इधर देखना, आप निकाल लो, बाद में पढ़ लेना, मैं पढ़ रहा हूं, बस आप देखना। क्या लिखा है? सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पीतों को भी इकट्ठा करो, दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। ये 15-16 यानी कि क्या कहता है वचन? आपने देखा, मैंने अभी पढ़ा, क्या सोचा आपने? वचन बहुत गहरा है ये। यहाँ लिखा है सियोन में नरसिंगा फूको। देखो कई प्रकार के उपवास होते हैं, मैं आज आपको उपवास की डिटेल बताता हूँ। एक उपवास होता है गुप्त उपवास, जिसमें आप जानते हो, खुदा जानता है बस। यीशु मसीह ने कहा जब तू उपवास करे तो कपटे के नाई तेरे मुंह पे उदासी न रहे, जैसे कि साइलेंट उपवास जिसे कहते हैं। आपको पता है, परमेश्वर आपको बोला है, आपको अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, मजबूरी बता, ठीक है, नहीं तो आप अपने परमेश्वर जानते हो और आप जानते हो। वो होता है पहला गुप्त उपवास, है ना। एक होता है सीरियल वाइज उपवास, 3 दिन 7 दिन, है ना, एक कंटिन्यू उपवास, है ना। क्या होता है कि हमने 3 दिन के रखने हैं, 4 दिन के रखने, 7 दिन के रखने, 10 दिन के रखने, वो एक कंटिन्यू उपवास हो गए। एक होता है रात दिन के उपवास, जैसे हम 72 घंटे कर रहे हैं, इसे बोलते हैं एस्तर वाले उपवास, रात दिन हम करते हैं, तख्ता पलट वाले, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है ना। अब होते हैं 21 दिन वाले उपवास, जो डैनियल नबी की तरह होते हैं, जो इसमें हम नॉनवेज नहीं खाते, स्वादिष्ट भोजन को मुंह पे नहीं लगाते, यानी कि नॉनवेज मना है ना। एक होते हैं योना नबी वाले 40 उपवास, ये यीशु मसीह ने रखे 40 उपवास, है ना। उसमें अब मैं इन उपवासों में ना कोई दिन इंक्लूड नहीं है, मैं आपको कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। दिन इंक्लूड नहीं है कि संडे को नहीं रखेंगे, मंडे को ही रखेंगे, ऐसा नहीं लिखा बाइबल में, बिल्कुल भी नहीं लिखा। अगर आप बीच में संडे छोड़ रहे हो तो आपको कंटिन्यू उपवास नहीं हो, वो वीकली उपवास हो गए। मान लो आपको प्रभु ने कहा 10 दिन उपवास तक, अब 10 दिन में संडे आएगा, अब संडे को मिस कर दिया तो वो टूट गए उपवास, फिर आपका वो 6 दिन हो गए, सोमवार से शनिवार। अगर आपको उपवास रखने हैं तो कंटिन्यू रखने हैं। अगर 6 दिन बोल रहे तो 6 दिन ही रखने हैं। अब हमें 72 घंटे के उपवास रखे, संडे आ गया, चलो तो 3 दिन के थे, अब 21 दिन के उपवास में क्या संडे नहीं आएगा? क्या यीशु मसीह ने संडे छोड़ा था क्या? नहीं। हम गलत करते हैं जो हम बीच में ब्रेक लेते हैं। ब्रेक वाले उपवास अलग है, ब्रेक लेने की जरूरत ही नहीं है, कड़ी वाला है वो। हाँ, जब परमेश्वर आपको कहे। अब कुछ उपवास होते हैं जो परमेश्वर ढिंडोरा पिटवाता है, दास लोग ढिंडोरा वाले उपवास रखते हैं, और यही प्रभु ने आज का वचन दिया है। यहां लिखा है, इधर सुनना बहन, सियोन में नरसिंगा फूको, यानी कि ऐलान कर दो। फिर क्या लिखा है? उपवास का दिन ठहराओ। क्या लिखा है? उपवास का दिन ठहराओ। कौन ठहराए? हम ठहराए, कोई भी दिन उपवास का दिन ठहराओ, संडे हो, मंडे हो, कोई भी हो। देखो कैलेंडर आया है 1816 शताब्दी में, जब जाके संडे मंडे हुआ है। पहले दिन था, दिन, कोई दिन वहाँ पे वो नहीं था, न्यू मंडे सूजे नहीं लिखा था। यहाँ लिखा है उपवास का दिन ठहराओ। यह है उपवास की सामर्थ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम सोचते हैं उपवास में क्या होगा। उपवास बहुत महत्वपूर्ण है भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है ये। उपवास की प्रार्थना को खुदा ने ऐसे नहीं कहा। यहाँ लिखा है उपवास का दिन ठहराओ, फिर क्या लिखा? महासभा का प्रचार करो। उपवास के दिन बोल रहा है परमेश्वर, लोगों को इकट्ठा करो। ये कौन सा उपवास है? लोगों को इकट्ठा करो। जाओ, जैसे बहन लेकर आई, हर जगह उपवास का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा। भाई उपवास मीटिंग है, वहाँ पर लोग खाने पीने की मीटिंग में आएंगे, है ना। उपवास के बारे में पीछे हो जाएंगे, आपको कुछ तो मिलेगा नहीं वहाँ पर। अरे आत्मिक भोजन मिलेगा, है ना। अभी कह दो ना यहाँ पे नॉनवेज है, पूरा खाना पीना, आओ पार्टी वार्टी, तो भाई साहब पूरा भरा रहेगा ये, है ना। क्योंकि प्रातः खत्म होने, प्रातः इंटरेस्ट नहीं होगी, जल्दी खत्म हो ढक्कन खुले है ना, जल्दी खत्म हो ढक्कन खुले। और जब उपवास है यार, उपवास है, वहाँ पे तो कुछ मिलेगा नहीं, है ना। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो। क्या बात है। अब देखो यहाँ लिखा है, इधर ध्यान देना, पुरनियों को बुला लो। पुरनिय मतलब बुढ़ाप, है ना, जो हमारे पुरनिय होते, है ना, उसको बुला लो, बुढ़ाप यानी कि बूढ़े लोगों को। और बच्चों और दूध पीतों को भी इकट्ठा करो। परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ रहा, बच्चों को भी लेकर आओ। हम कहते हैं अरे बच्चे छोटे, स्कूल में जाना छोड़ दो, ना ना, बच्चों और दूध पीतों को भी। कितना जरूरी उपवास मीटिंग, हम उसको लाइटली लेते हैं। हम संडे को ही इंपॉर्टेंट मानते हैं, ठीक है संडे है, लेकिन यहाँ तो उपवास के बारे में जोर दे रखा है परमेश्वर। मैं वचन से बाहर तो नहीं दे रहा, वचन के अंदर ही है।
वचन फोर्स कर रहा है, फोर्सली है ये, इकट्ठा करो और बच्चों और दूध पीते को भी इकट्ठा करो। और फिर क्या लिखा है, दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। आपको पता है दूल्हा दुल्हन, कमरे का मतलब है जो शादी करते तो कहीं नहीं जाते, है ना, कहीं भी वो अपने कुछ टाइम अपने दोनों स्पेंड करते, अकेले बिताते। लेकिन कहता नहीं, वो भी जरूरी नहीं है। अगर किसी बेटे की शादी हुई है, बेटी की शादी हुई है, वो आपके बहू है, आपके दामाद कोई भी है, उसको कह दो भैया फास्टिंग चल रही है, छोड़ अपना ये सब कुछ। इतना इंपॉर्टेंट है फास्टिंग। क्यों? ताकि जो खोया है वो पास हो यीशु मसीह के नाम में। मैं सच कहता हूं, ऐसा ने फास्टिंग रखे, राजा का मन बदला। जब यूना नबी फास्टिंग रखे तो परमेश्वर का मन बदला। फास्टिंग हमें ये सिखाते खुदा के साथ बैठना। फास्टिंग डाइटिंग मत करना कभी, डाइटिंग अलग चीज़ है। अगर हम खाली पेट है बस, और कब 12 बजेंगे, कब 3 बजेंगे, कब होगा, बस डाइटिंग कर रहे हैं हम, ना ना ना। फास्टिंग का मतलब है खुदा के साथ बैठना, अपने आप को तोड़ना, अपनी चीज़ें को मारना, जो अभिलाषा हमारे अंदर है जो भी, उसको ख़त्म कर देना, एक नए सिरे से पैदा होना। आमीन। परमेश्वर के साथ बैठना, ताकि जो चीज़ हमें नुकसान दे रही है, कभी आप एक फास्टिंग और करना, मोबाइल की फास्टिंग। 24 घंटे मोबाइल को अपने से दूर रखना, ताला लगा देना। देखो कैसे हाथ कभी बुलाते हैं, है ना। चलो आप तो बहनें आप तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोग एडिशन में है, उनको मोबाइल चाहिए, उनको तो उठते के साथ ही मोबाइल पे हाथ मारना है। अगर ये फास्टिंग भी आपने कर ली ना मोबाइल वाली, मैं सच कहता हूँ शैतान पे अटैक नहीं कर सकता यीशु मसीह के नाम में। अपने बच्चों को भी ये आदत डालो, 24 घंटे बेटा मोबाइल से दूर रहो। जब ये आदत डालोगे ना, ये भी एक फास्टिंग है। जो चीज़ हमें परेशान करे उसे दूर करो फास्टिंग में। मैं सच कहता हूँ अद्भुत कार्य होगा यीशु मसीह के नाम में। अब यहां लिखा है ये काम करने के बाद अब काम आ गया याजक का। अब याजक क्या कह रहा है? याजक को परमेश्वर, याजक जो यहोवा के टहले हुए है, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा। तरस वर्ड बहुत जरूरी है। जब तक परमेश्वर तरस नहीं खाएगा, ब्लेसिंग नहीं देगा। तरस से भर जाता है। विधवा का बेटा मारा, तरस से भर गया परमेश्वर। कई बार यीशु मसीह ने तरस खाया और हमेशा तरस खाया। परमेश्वर तरस खाया तभी तो यीशु मसीह को भेजा, हमें और आपके लिए दे दिया। आज हमें भी एक दूसरे पे तरस खाना है। जैसे भाई ने कहा नहीं वो दुखी है तो मैं प्रचार करूं। हम किसी की मदद नहीं कर सकते, फाइनेंस नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक मदद हमेशा कर सकते, वो है प्रार्थना की। वो है प्रार्थना की मदद। ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमें सिर पे पाए सिर पे देना है। प्रार्थना की मदद, अच्छे संस्कार की मदद, वचन की मदद, ये हम हमेशा कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि याजक जो यहोवा के टहलुए है, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग के नाम धराई ना होने दे, ना जाति जाति उसकी उपमा देने पाए। जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए इनका परमेश्वर कहा रहा। जब सब लोग इकट्ठे होते हैं, याजक परमेश्वर की वेदी के सामने गिड़गिड़ा के प्रार्थना करे, रो के प्रार्थना करे कि परमेश्वर इस प्रजा पे तरस खा, इनके पाप दूर कर, इनके धर्म को रुकाओ, जो इनको ताने देते हैं, जो उनको टॉर्चर देते हैं, कहते इनका परमेश्वर कहा रहा, उनको जवाब दे। और फिर क्या होता है फास्टिंग के बाद? आपको पता है फास्टिंग क्या होता है? देखो उसका नीचे क्या लिखा है। तब परमेश्वर को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पे तरस खाया। आगे ना तरस का वर्ड, तरस खाया। परमेश्वर ने अपनी प्रजा पे तरस खाया। आज वो तरस आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। क्या लिखा है? तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को कहा, उत्तर दिया। ये उत्तर मेरे और आपके लिए है। सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु नया तेल तुम्हें देने पर हूं और तुम उन्हें पाकर तृप्त होंगे और मैं भविष्य में अन्य जातियों दोबारा तुम्हारी नाम धराई ना होने दूंगा। ये हमारे 72 घंटे का फास्टिंग का उत्तर। आपको समझ आया? उत्तर मिला है परमेश्वर से। देखो फिर से पढ़ता हूं। तब यहोवा को अपने देश की जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया। प्रार्थना का उत्तर है ये। सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु नया ताजा तेल तुम्हें देने पर हूं और तुम उन्हें पाकर तृप्त होंगे और मैं भविष्य में अन्य जातियों दोबारा तुम्हें नाम धराई ना होने दूंगा। जब आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे ना, मैं साफ लिखा है कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। यह है 72 घंटे की फास्टिंग। कोई भी फास्टिंग का एक असली रिजल्ट। परमेश्वर हमसे जब कहता है फास्टिंग के लिए, तुरंत फास्टिंग हमें करनी है। शैतान तो नहीं चाहेगा हम फास्टिंग करें, वो यही चाहेगा बेटा तुम ये तो खाना खाते रहो, ये दवाई खाते रहो। दवाई में उलझा देगा वो, कुछ भी हो जाए, ए से जेड तक हमें फास्टिंग का हिस्सा बनना है। नहीं हो पा रही 2 घंटे करो,
2 घंटे से स्टार्ट करो, 6 घंटे करो, 6 से 12 घंटे करो। करते करते मैं भी तो नहीं रख पाता था, लेकिन खुदा ने स्टार्ट करा। हर कोई देखो नहीं रख पाता, लेकिन खुदा सामर्थ देता है। और आपका आप परमेश्वर धन्यवाद है कि आप लोगों ने पहली बार फास्टिंग रखा था जब मैं यहाँ पे आया था, और पहली बार ही रख पाए। कोई आपको दिक्कत नहीं आई, क्योंकि जब आग होती है ना हमारे जीवन में परमेश्वर की, तब सारे काम सफल होते हैं यीशु मसीह के नाम में। आज मैं घोषणा करता हूं, जैसे खुदा ने कहा कि मैं उन्हें अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नामधराई ना होने दूंगा। आज जितने भी भाग आपके खाली है वो ओवरफुल होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप भरोगे, फूलोगे, फलोगे यीशु मसीह के नाम में। इस 3 दिन में हमारी प्रार्थना का जवाब स्वर्ग से आ रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं डिक्लेयर करता खुदा का याजक होने के नाते पिता, जितने भी हमें देख रहे ऑनलाइन ऑफलाइन, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए खड़े हो जाएंगे, घुट्टों पे आएंगे सारे जने। धन्यवाद करता हूं पिता। आइए मुंह खोलेंगे, धन्यवाद करेंगे 3 दिन के लिए। धन्यवाद करेंगे 3 दिन के लिए। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर ने 72 घंटे संभाल के रखा। धन्यवाद करेंगे आज की ब्लेसिंग के लिए। धन्यवाद करेंगे इस भाई को आने के लिए। धन्यवाद करेंगे छुटकारे के लिए। धन्यवाद करेंगे अच्छे जीवन के लिए। धन्यवाद करेंगे मृत्यु को हराया, बीमारी को हराया, एक्सीडेंट को हराया। धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 पिता, सारी बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ। हाथ उठा के धन्यवाद करता हूँ मन को प्रार्थना भवन के लिए। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, तू यहाँ लेकर आया मेरे परमेश्वर। तूने कर दिखाया जो हमने मांगा पिता। तूने उत्तर दिया है मेरे परमेश्वर। ये उत्तर हम रिसीव करते हैं पिता। जितने हमें ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं, मैं डिक्लेयर करता हूँ आज ये प्रार्थना का उत्तर उनके लाइफ में आ रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस पिता। और राजता धन्यवाद करता हूँ पिता। आज हर एक की नामधराई को दूर करेगा, हर एक जरूरत को पूरा करेगा, हर एक बीमार चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर परिस्थिति को बदल दे पिता। तेरा याजक, तेरा आवश्यकता होने के नाते मैं बेदी के बीच में रो रो कर कहता हूँ, हे परमेश्वर अपनी प्रजा पे तरस खा, और तूने तरस खाया है, तू उतर आया है पिता, उतर आया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर महिमा आपको देता हूँ पिता। तूने 72 घंटे संभाला, मैं विश्वास करता हूँ। तूने अपनी प्रजा को उत्तर दिया है, मैं धन्यवाद करता हूँ। हम घुटने टेक के तेरे सम्मुख आए पिता, हम नर्म दिन बनकर आए पिता। हमें क्षमा करते गले लगा ले मेरे प्रभु। हाँ मेरे पिता, आज हमारी घर की परिस्थिति बदल दे, हमारे जीवन की परिस्थिति बदल जाए पिता। आज जितने भी लोग हमें देख रहे हैं पिता, उनकी प्रार्थना का जवाब आज ही आए मेरे प्रभु। तूने कहा मैंने उत्तर दिया है, वो उत्तर हम रिसीव करते हैं पिता। हम सच कहते हैं, आज के बाद हम सेम नहीं रहेंगे, आज के बाद हम गवाही देंगे। आज से ही हमारे जीवन की नई शुरुआत होती है। जितने भी प्रेयर टावर में जुड़े हुए लोग हैं पिता, चेन प्रार्थना का हिस्सा है, जो भी हमें ऑनलाइन देख रहा है, उनके सबके जीवन में आज गवाही आने पाए यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। खड़े हो जाएंगे, आइए एक एक करके आइए, मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा। ये अंतिम प्रार्थना है। आजी धन्यवाद करते पिता, तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। तो ब्लेस कर, इनकी हर मनोकामना पूरी कर। तेरी बेटी के जीवन में से हर वो दुविधा दूर हो जाए। तू अपनी बेटी को इस्तेमाल करेगा, मैं जानता हूँ पिता। तेरी बेटी आँख से भरी हुई है पिता, तो इस्तेमाल करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता, जो भी तेरी बेटी ने दिया है हर गुना देना पिता परमेश्वर। है जी, अच्छा मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता, एक माँ के आंसू देख, और मैं विश्वास करता हूँ आज ही तू उत्तर देगा। आज इनके आंसू का प्रतिफल देगा पिता। मैं विश्वास करता हूँ आज से तेरी बेटी के आंसू नहीं आएंगे। तूने कहा मैं तुम्हें नामधराई होने नहीं दूंगा, ये तेरा वादा है। इस वादे को मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए, अभी ऑफरिंग होगी, अभी रखना है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आता हूँ प्रभु जी। तो अद्भुत कार्य कर, तूने चंगाई दी बीते दिनों में, आपका धन्यवाद करता हूँ। तो अद्भुत कार्य कर, मेरा विश्वास करता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, अपनी बेटी को तो लंबी उम्र दे, और अगली बार इनके संग बेटा आएगा, हम विश्वास से डिक्लेयर करते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन। आते रहो जल्दी। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तूने इस बेटी के जीवन में अद्भुत काम करे है। इतने तुझे चखा है पिता, ये आगे बढ़ती रहेगी। आज इसने वो काम कर दिया जो स्वर्ग में इसके लिए ताली बजी है पिता। आज इसने किसी को मरते हुए, किसी को नरक में जाने से बचा लिया मेरे परमेश्वर। मैं इसका धन्यवाद करता हूँ। ये यहाँ पे जिस भाई को लेकर आई, उसको तो प्रतिफल मिलेगा ही, लेकिन साथ में इस बेटी को ज़्यादा मिले यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं इसे ब्लेस करता हूँ, हाँ और आमीन के साथ, यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद करते पिता, तेरी बेटी के हर आंसू को देखना पिता। मैं विश्वास करता हूँ तूने राज बेटे के जीवन में अद्भुत काम करा है, आगे भी करोगा। राहुल बेटा, राहुल नाम है, राहुल भाई के लिए पिता परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ पिता,
वो आगे बढ़ेगा और एक दिन दोनों तेरे भवन में आके तेरी गवाही देंगे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आ जाओ, बच्चों को लिया। धन्यवाद करते पिता, तेरी बेटी के जीवन की हर वो परेशानी को दूर कर, हर डिप्रेशन को दूर कर, हर चिंता को दूर कर, छुटकारा दे पूरी तरह से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इसे ब्लेस करते, इनके माँ बाप के जीवन में तेरी उपस्थिति को दर्ज करते, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी दासी है प्रभु जी, इस चर्च को संभालने वाले बने पिता। मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता, आज से ये और आगे बढ़ेगी पिता, और आगे बढ़ेगी। हम सब इस तेरी दासी के लिए प्रार्थना करते हैं, तूने बड़ी पदवी दी है, उसको संभाल पाएगी क्योंकि तेरा पवित्र आत्मा तेरी बेटी के अंदर है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज धन्यवाद करते पिता, हर उलझन, हर परेशानी को दूर करना, छुटकारा देना, पूरे परिवार सबके साथ हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते पिता, तेरा बेटा जब अगली बार आए तो बड़ी गवाही के साथ आए, यीशु के सामर्थ्य में हर नेगेटिव चीज को दूर करता हूं, तेरी आत्मा में और प्रकाश में बढ़ता जाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता, तुम्हारे बेटे को नई जिंदगी दी, धन्यवाद करते हैं, इनके सारे काम सफल होंगे, इनका आना सफल हुआ, धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठिए बैठिए बैठिए। और जो भी ऑफरिंग देना चाहता है, हम ऑफरिंग लेते नहीं है क्योंकि लाश है ही, जो भी देना चाहता है उसमें डाल सकता है। ठीक है, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी हदिया आया है प्रभु जी पिता, इस ऑफरिंग पे पिता तेरा कब्जा हो प्रभु जी, जहाँ से भी आया है, जिस अकाउंट से आया है, जिस पॉकेट से आया है, जिस हाथों के द्वारा आया है, जिस आमदनी से आया है, उन सबको ब्लेस करना। इनके हाथों पर पिता तेरा लहू है पिता, जिस काम में हाथ डाले वो काम बने, यीशु मसीह के नाम में। इनका पैसा अब दवाइयों में, बिका के नशे पर्दान, इनका घर परिवार में ना जाए पिता, इस पैसे को ब्लेस कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए खड़े हो जाएंगे सब, लास्ट की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, सारी मीटिंग को तेरे हाथ में लिया, धन्यवाद करते हैं। तूने 3 दिन अद्भुत तरह के रखा, धन्यवाद करते हैं। और तीसरा दिन सबसे अद्भुत हुआ, धन्यवाद करते हैं। तूने छोटे समय में बड़े आशीष, धन्यवाद करते हैं। तू सबको सही सलामत लेकर आया। जब हम अपनी अपनी मंजिली मकसूदा जाते पिता, तो हमें सहायता करना, मेरी भी सहायता करना प्रभु जी। या फिर मिलते तो बड़ी गवाहियों के साथ, सभी लोगों के साथ पिता, मैं हर एक को ब्लेस करता हूँ। 72 घंटे की फास्टिंग में पिता, जो भी हमारे साथ रखा हुआ फास्टिंग है पिता, उनकी प्रार्थना सुनना, और जो नहीं रख पाया उनको भी सुनना पिता। जितने यहाँ पर तेरे भवन में आए हैकल में, वो सब सुरक्षित है, आशीष है, जैवन से बढ़कर है। मैंने डिक्लेयर करता हूँ आपकी पिता, आपने कहा मैं तुम्हारी प्रार्थना का जवाब दिया है। हाँ मेरे परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थना का जवाब मिला है, हम विश्वास से रिसीव करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा से इस परिवार, सब कलीसिया सबके साथ बनी रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की एक बात कहना चाहता हूँ, आज हमारा 72 घंटे का फास्टिंग है। रात के 12 बजे हमारी फास्टिंग ओपन हो जाएगी। जितने भी रखा है किसी भी चीज़ से खोल सकता है। मान लो आप अगर सो गए 10-11 बजे और आप क्या बाद में खोलती, तो बाद में भी खोल सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको खोलना है 17 तारीख के अंदर, और 21 उपवास में शामिल होना है, तो आप बता देना। आपको रखना है वही नॉर्मल जैसे 40 रखते हैं, बस इसमें यह है मैं नॉन वेज हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो प्रभु आपको आशीष दे, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। जय मसीह की।